नमस्कार, न्यूज चमकता भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका सिंह और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। नदी का जलस्तर कम होते ही तटीय इलाकों में बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी मानगो मंडल की ओर से पूरे क्षेत्र में फॉगिंग मशीन के जरिए मच्छरों का दवा का छिड़काव किया गया ताकि क्षेत्रवासियों को मच्छरों के प्रकोप का सामना न करना पड़े, किसी तरह की बीमारी के चपेट में न आए। पिछले दिनों नदी का जलस्तर बढ़ जाने के तटीय इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हजारों हजार घर जलमग्न हो गए थे। अब जब बारिश नहीं के बराबर हो रही है, तटीय इलाकों से पानी कम हो गए हैं, अब यहाँ गंभीर बीमारी का खतरा मंडराने लगा है, जिसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के मानगो मंडल की ओर से फॉगिंग मशीन से मच्छरों का प्रकोप न हो, इसे लेकर दवा का छिड़काव करवाया जा रहा है। जहां इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेश आनंद गोस्वामी भी मौजूद थे। इस दौरान पार्टी ने वर्तमान राज्य की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हर बार बरसात के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, पर राज्य सरकार के द्वारा किसी तरह की तैयारी पहले से नहीं की गई, जो राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आम लोगों के साथ सदैव खड़ी है और इसी कड़ी में 2 फॉगिंग मशीन के जरिए पूरे क्षेत्र से मच्छर भगाने का कार्य किया जा रहा है ताकि गंभीर बीमारी की उत्पत्ति न हो। देखिए, बरसात के मौसम में जो कठिनाइयाँ लोगों को झेलना पड़ता है, उसमें एक बड़ी कठिनाई होती है बाढ़ के साथ साथ मच्छरों से निजात पाना। मैं यहाँ श्री नीरज सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, श्री हमारे विनोद राय जी और मंडल और जिला के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे समय पर जब महती आवश्यकता है फॉगिंग मशीन का, तो ऐसे जगहों पर जो लोग कठिनाइयाँ झेल रहे हैं, वहाँ पर फॉगिंग के माध्यम से मच्छरों को दूर करने का, मलेरिया से मुक्ति देने का काम आज से शुभारंभ किया जा रहा है। इस एक रचनात्मक अभियान में मैं भी यहाँ पर सम्मिलित हुआ, तो मैं सभी लोगों को साधुवाद देता हूँ जो इतना महती काम इस बरसात के समय में मानगो नगर निगम के क्षेत्र में, और मालूम हुआ कि बाकी भी कदमा के क्षेत्र में भी ये फॉगिंग मशीन जाएगा, तो ये एक अच्छी सोच है, एक रचनात्मक काम है जो जनहित के लिए, जो प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जन सेवा करने का जो आह्वान किया है, उसी के तहत मानगो में यह शुभ काम हो रहा है। मैं श्री नीरज सिंह जी, श्री विनोद राय जी, यहाँ उपस्थित सारे लोग, दशरथ चौबे जी हैं, विजय तिवारी जी, सारे लोगों को, जितने लोग हैं, पूरी मंडल कमेटी, जिला के पदाधिकारी, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार का ये अभियान चलाया है। और मैं भविष्य में भी हम सब लोग मिल करके इस क्षेत्र की जनता की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने में हम आगे भी काम करेंगे। और आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन इस मायने में है कि बाढ़ से एक बड़ा क्षेत्र जमशेदपुर का, चाहे मानगो का हो, बागबेड़ा, कदमा, सभी क्षेत्र के लोग परेशान हैं। उस समय पर इस प्रकार का काम हो रहा है, ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं इस कार्य में लगे हुए सभी हमारे कार्यकर्ता साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखा होगा कि विगत 2-3 दिनों से जमशेदपुर एरिया में बाढ़ की बहुत बड़ा प्रकोप जमशेदपुर के ऊपर एक आया था। मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो हम लोग और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो पहल कर रही है, बहुत ही छोटी पहल है, लेकिन इतनी बड़ी सरकार जो झारखंड सरकार यहाँ बैठी हुई है, उनको इतना भी पता नहीं है कि ये सरकार जनता के लिए होती है। बारिश आने वाला है, बाढ़ हमेशा आता है, कम से कम पूर्ति को उन्होंने तैयारी करके रखा होता, ना तो कहीं बाढ़ पीड़ितों के लिए रुकने की जगह, ना उनके खाने की जगह, ना किसी प्रकार की कीटनाशक दवाइयाँ, कुछ भी नहीं। केवल इन लोगों ने आके फोटो खिंचाया हमारे मंत्री जी ने। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मानगो मंडल के अध्यक्ष विनोद राय जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुशील पांडे जी और हमारे वरिष्ठ गार्जियन लोग, हमारे तमाम भाई बंधुगण, सभी लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि क्यों ना हम लोग एक फॉगिंग मशीन हम लोग के पार्टी की तरफ से शुरू किया जाए। उसी के दिशा में ये पहल है। हम लोग दो फॉगिंग मशीन अपने विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ जहाँ बाढ़ की प्रकोप है वहाँ भेज रहे हैं, ताकि वहाँ की समस्याएं और वहाँ जो कीटनाशक पैदा हुए हैं, बाढ़ के बाद जो कीटनाशक उत्पन्न होते हैं, उनको कम से कम मच्छर और इससे लोगों को निजात मिले।
आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।